अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम बात करेंगे कि हम क्यों नहीं प्रेफर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी को। क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर ज़ोर पकड़ रही है सिजेरियन या सी सेक्शन। अगर इसके अंदर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गाइडलाइन की कमी है। आप अपने पीछे वाले जो ख़ानदान गुज़रे हैं, जो बड़े गुज़रे हैं, उनको अगर आप देखें तो उस वक़्त में आपको माज़ी के अंदर जो है वो नॉर्मल जो कि एक नेचुरल प्रोसेस का डिलीवरी वाला जो मामला है, वो बड़ी आसानी के साथ वो प्रोसेस नॉर्मल तरीके से ही सर अंजाम पाता था। लेकिन आज इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि जैसे ही औरत कंसीव करती है और वो एक घर के अंदर एक अजीब-सा माहौल बन जाता है कि चेकअप पे चेकअप हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। हालाँकि ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो क्या इस कायनात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत ही बच्चों को पैदा करती है? दूसरी मखलूक बच्चे पैदा नहीं करती है? तो ये एक सोचने का सवाल है दोस्तों। ऐसी औरत जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही होती है, पहली दफ़ा माँ बन रही होती है, उसके अंदर तकरीबन 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी से उसका बेबी होगा। लेकिन फिर भी उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूर होता है, ये हमारे घर में जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका होता है कि वो मोटिवेशन नहीं दे पाते हैं उनको, या वो लेना नहीं चाहते हैं इस मोटिवेशन को। वो समझते हैं कि मैं दुनिया का शायद बहुत ही अनहोना काम करने जा रही हूँ, तो मैं जो करने जा रही हूँ वो शायद किसी और ने नहीं किया है। तो गरीब से गरीब लोग जो हैं वो ऑपरेट करवा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ऑपरेट करवा सकती? आप मेरा खर्चा क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? तो फिर हम ऐसे क्लिनिक या ऐसे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं जो बहुत ज़्यादा इस तरफ राग़िब होते हैं कि केस जो है वो सी सेक्शन की तरफ जाए। नॉर्मल डिलीवरी तो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो ऐसे में हम सपोर्ट करते हैं बिज़नेस को। दोस्तों, सी सेक्शन या सिज़ेरियन के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद हम इसको भूल जाते हैं, हम इसको समझते हैं कि ये प्रेडिक्टेबल है, ये इजी अप्रोच है, ये पेनलेस प्रोसेस है, जाएंगे टाइम पर और जनाब ऑपरेट होगा और बेबी हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि नेचुरल जो डिलीवरी होती है वो है लॉट ऑफ बेनिफिट्स, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो औरत के लिए और उसकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है जो नेचुरल प्रोसेस होता है। सम केसेस हो सकते हैं कि जिनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों, या लाइफ थ्रेटनिंग वाला प्रॉब्लम हो, या कोई बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो उस तरफ ना जाना पड़े। अदरवाइज़ जो होता है कि नॉर्मल केस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तकरीबन आम औरतों में 90% जो होता है वो नॉर्मल केस ही होते हैं। लेकिन हम पहले से ही ज़हन बना लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो है गाइडलाइन का ना होना। तो सबसे पहले जो भी ऐसी औरत कंसीव करती है, प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करती है, इस पीरियड के अंदर होती है, तो उसको अपनी सोच को पॉजिटिव करना चाहिए कि वो कोई अनहोना काम नहीं करने जा रही है। दूसरे नंबर पर आपके नज़दीक टीएचक्यू हॉस्पिटल बने हुए हैं, डीएचक्यू हॉस्पिटल आपके नज़दीक हैं। अगर आप किसी भी ऐसे जगह पे रहती हैं जहाँ पर आपको कुछ सरकारी सेंटर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको वो सहूलतें भी मिलेंगी। तो आप उन डॉक्टर से चेकअप करवाएँ, बजाय इसके कि आप प्राइवेट चेकअप करवाने को तरजीह दें, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी की तरफ ही जाते हैं। तो अगर आप प्राइवेट भी करवाना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे डॉक्टर का इंतखाब किया जाए कि जिसकी आप देखें कि प्रैक्टिस के अंदर नॉर्मल डिलीवरी की रेशो ज़्यादा हो, जो अपने बिज़नेस को सपोर्ट ना करता हो। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के जो होते हैं ये बेशुमार फ़ायदे होते हैं। इसमें एक तो कोई भी कट नहीं लगता है, और इसके अंदर फिर आफ्टर डिलीवरी जो रिकवरी होती है वो बड़ी ही फास्ट होती है। इसी तरीके से बच्चों में फीडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं बनता है कि वो बहुत जल्दी उनकी जो दूध है वो उतर आता है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ जाएँ, सी सेक्शन या सिज़ेरियन की तरफ जाएँ, तो वक्ती तौर पर हम इसको कंफर्टेबल समझते हैं, पेनलेस प्रोसेस समझते हैं, प्रेडिक्टेबल समझते हैं। लेकिन आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो वालदा की फ़ीड से महरूम रह जाते हैं। बाज़ केसेस के अंदर बहुत लेट फ़ीडिंग आती है,
یا بچوں کی ریسپیریٹری اکیوٹ انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن کے اندر وہ بچے ٹربل ہو جاتے ہیں. موسٹلی پھر ایسے بچوں کو جو ہوتا ہے وہ دوسری باہر والا دودھ جو ہے وہ ان کو لگانا پڑتا ہے, تو اس کی اپنے پرابلم ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ ویک رہ جاتے ہیں, پھر بار بار ہمیں بچوں کے اسپیشلسٹ سے ان کو چیک اپ کروانا پڑتا ہے. تو ایک غریب فیملی جو ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ برڈن بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انستھیٹک ڈرگز کا استعمال کیا جاتا ہے, یا جو انستھیزیا جس جگہ پہ کیا جاتا ہے, خاص طور پر ایسی عورتوں کو دیکھا گیا سالہ سال گزرنے کے باوجود ان کا بیک ہی ختم نہیں ہوتا, ان کا کمر کا درد نہیں جاتا ہے. اب وہ اپنے جو ڈومیسٹک کام کرنے کے اندر ان کو بہت زیادہ پرابلم درپیش ہوتا ہے. تو دوستو اس کے علاوہ ایک لمبے عرصے تک پھر آپ کو میڈیسن بھی لینا پڑتی ہے, بیڈ ریسٹ بھی آپ کو درکار ہوتی ہے سرجری کے بعد. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرجری کے بعد ایک دفعہ سیزیرین کروا لیتے ہیں تو ان کا جو نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے تو وہ بھی پھر اسی طرف جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک عام فیملی کے لیے, یہ غریب فیملی کے لیے بہت ہی مشکل, مالی لحاظ سے بھی ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے, کیونکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, اور ایسے میں ایکسٹرا جو یہ چیزیں افورڈ کرنا تو اس کے لیے صرف اور صرف پھر قرض لے کے ہی معاملات بڑھیں گے. تو دوستو اگر آپ تھوڑی سی اپنے پیشنٹ آپ کے جو بھی ہیں ان کو تھوڑی سی موٹیویشن دیں, یہ بیسک جو ہمارے ڈاکٹرز جو ان کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ اپنے پیشنٹ کو موٹیویشن دینا کہ بھئی اگر آپ کے پاس سہولت ہے, سرکاری ہاسپٹل کے اندر آپ کے پاس سہولت موجود ہے تو آپ وہاں پر اپنا چیک اپ کرائیں, وہاں پر آپ کی فائل بنتی ہے, آپ کا CBC کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, آپ کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو آن دی اسپاٹ جب آپ کو وہ ٹائم نزدیک آتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں, اور وہیں پر آپ کا جو آسانی کے ساتھ کیس ہو جاتا ہے. گو کہ اگر کوئی کمپلیکیشنز بھی آ جائے تو ہاسپٹل کے اندر ہی وہ مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے ہیں تو بہت ساروں میں دیکھا گیا کہ بعض اوقات بچوں میں بہت پرابلم آ جاتے ہیں, تو پھر وہ ان کو دوسرے شہروں کے اندر ریفر کرتے ہیں. تو ان کو لے جانے کے لیے بھی بہت جو ہوتا ہے ٹائم درکار ہوتا ہے, ٹائم کا بھی ویسٹ ہوتا ہے. بعض بچوں کی راستے کے اندر ہی آکسیجن لیول کم ہو جانے کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں, تو ہمیں ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نارمل پروسیس کو جو ہے سپورٹ کرنا ہوگا. ہمیں ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کرنا ہوگا جو کہ اس چیز کو پریفر کریں. ایسی ڈاکٹرز, ایسے جو نرسز ہوتی ہیں جو کم از کم جن کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے